बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 2025 का पहला दिन 1 जनवरी है। इमरान खान को 26 मुकदमात के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। अडयाला जेल में ये गिरफ्तारी डाली गई है। कौन से मुकदमात हैं, इसकी कुछ तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज एक मुकदमे के अंदर इंतहाई अहम फैसला दिया है और जज को किस तरह आड़े हाथों लिया है, ये भी दिलचस्प तफसील है जो आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ के मंडी बहाउद्दीन हल्का NA 68 से MNA इम्तियाज चौधरी को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है और अब उनके डेरे पर नामालूम जो डाकू हैं उन्होंने एक बड़ी वारदात की है। इसकी कुछ आम इनसाइड डिटेल्स आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को हमने देखा है पिछले कुछ अरसे से बड़ा टारगेट किया जा रहा है। नामालूम अफराद जो है पहले उनके मंडी बहाउद्दीन के अंदर उनका जो डेरा है जिसको उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है, वो हाजी सेक्रेटरीट उसका नाम है, वहां पर कई मरतबा धावा बोला गया। फिर उनकी एक रहशगाह है तहसील मलकवाल के अंदर जो आबाई गांव है 16 चक कराड़ी वाला, वहां पर उनकी जो फसलें हैं वो तबाह की गई। उनकी जो वालदा हैं जो कि तकरीबन 90 साल की उम्र के अंदर हैं, उनको भी जो है वो जदोकोब करने की इतलात आई। और फिर मंडी बहाउद्दीन से ये ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर उनकी एक रहशगाह है, वहाँ पर भी जो इम्तियाज़ चौधरी के भाई हैं और साबिक़ MNA भी हैं, उनकी जो एहलिया हैं उनके साथ जिस तरह नारवा सलूक बरता गया, वो भी तमाम लोगों ने जो डिजिटल मीडिया के ज़रिए तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो उनके सामने आए। और अब मंडी बहाउद्दीन के अंदर एक और उनके साथ वारदात की गई है। अब इनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? अब इस तरह कुछ और लोग जो तहरीक इंसाफ के हैं उनको भी स्पेशल टारगेट किया गया है। जो मुझे इतलात मिली हैं, चूंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन है, तो जो लोगों ने बताया कि कुछ लोग जो है वो ऐसे थे जो इलेक्शन लड़ने से पहले जिनका इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल था, जिस तरह का माहौल बनाया गया, ना वो अवाम के सामने निकल सकते थे। कैंपेन आपको इल्म है तहरीक इंसाफ को करनी नहीं दी गई। तो कुछ लोगों ने मुबैना तौर पर कमिटमेंट्स की कुछ नामालूम जो किरदार हैं उनके साथ कि भाई अगर हम जीत भी गए तो हम आपके साथ होंगे। लेकिन फिर जब तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप किया तो फिर जो है वो उन लोगों के लिए तहरीक इंसाफ छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। और ये उनकी वक्ती तौर पर वो एक स्ट्रेटजी भी थी कि चलें कुछ ना कुछ इलेक्शन तो लड़ने दें, जब मेंबर बन जाएंगे तो उस वक्त हालात के मुताबिक फैसला कर लेंगे। अब जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, निगरान हुकूमत के अंदर भी रहे जमान साहब, उनका ताल्लुक भी मंडी बहाउद्दीन से है। और एक MNA हैं नदीम अफजल चंद के मुकाबले में, और नीचे जो इस वक्त नईम पंजुथा हैं जो फार्म 45 के तहरीक इंसाफ के MPA भी हैं, और वो यहाँ से जो है वो ढल उनका गांव है भेरा के करीब। तो वो जो ऊपर MNA के हल्के के अंदर डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत, ये जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है ये उनके मामू हैं। और नदीम अफजल चंद ने भी ये शिकवा किया कि मेरे साथ जो है वो धांधली की गई है। और उसके अंदर डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत वही किरदार है जब आपने देखा कि जो 26 नवंबर का इस्लामाबाद के अंदर जो सान्या हुआ है उसके अंदर भी जो वजीर आजम के मुशीर की हैसियत से, मुशीर सेहत की हैसियत से जो बताया गया कि अंदर से कुंडी लगा ली गई, और मतीउल्लाह जो सहाफ़ी हैं वो भी वहां पे गए और रिपोर्ट किया गया। तो ये वही डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत हैं जो MNA है भेरा वाला जो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट का हल्का है वहां से ताल्लुक रखते हैं, और ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनके मामू हैं। अब जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब का मुबैना तौर पर जो इलेक्शन से पहले इम्तियाज चौधरी हैं, चूंकि वो मंडी बहाउद्दीन का चेलियां वाला गांव से ये ताल्लुक रखते हैं, और इन्होंने कोई कमिटमेंट्स के अंदर शायद रोल प्ले किया था जब ये MNA बन गए। मंडी बहाउद्दीन की टोटल 6 नशिस्तें हैं, 4 MPAs की और 2 MNAs की, ये 6 नशिस्तें बनती हैं। इन 6 की 6 नशिस्तों में फार्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन बाद
3 नशिस्तें जो है वो फॉर्म 47 के तहत छीन ली गई, जिसमें नासिर इकबाल बुसाल ये MNA बना दिए गए। अख्तर अब्बास बुसाल इनके कज़न हैं, उनको जो है वो बना दिया गया जो है वो MP है नीचे। और एक और जिसके मुकाबले के अंदर साजिद अहमद खां भट्टी, जो मोहम्मद खां भट्टी के भतीजे हैं, और वो भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है, उनका भी पाकिस्तान में दाखिला मुश्किल है। लेकिन मोहम्मद खां भट्टी 2 साल के बाद दोबारा मंडी बहाउद्दीन के अंदर इंटर हुए हैं। लोगों ने बड़ा उनका इस्तकबाल किया, और अब भी फरखपुर जो उनका गांव है, लोग रोजाना सैकड़ों की तादाद के अंदर उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, चूंकि ये बड़े मकबूल हैं। और ये मोहम्मद खां भट्टी चौधरी परवेज इलाही जब वजीर आला थे, तो ये इससे पहले पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी थे, और फिर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वजीर आला जो परवेज इलाही हैं उनके। मैं बात को ज्यादा फैलाना नहीं चाहता, लेकिन अब इम्तियाज चौधरी जो है, चूंकि कमिटमेंट्स उन्होंने बगैर पूरी नहीं की, तो उनको मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। यानी इस्लामाबाद के अंदर भी उनके घर पर धावा बोला गया, फिर हमने देखा मंडी बहाउद्दीन उनके गांव 16 चक कराड़ी वाला, वहां पर भी इसी तरह वारदातें की गई, और फिर मंडी बहाउद्दीन जो उनका डेरा है, जो ऑफिस है हाजी सेक्रेटरीट, वहां पर भी जो है वो छापे मारे गए, तोड़ फोड़ की गई। और इसी तरीके से अब जो है वो इम्तियाज चौधरी जो है, उनके माल मवेशी जो है वो डाकू वारदात करके गए हैं, और उनके माल मवेशी जो है उनको उन्होंने जो है वो करोड़ों रुपए मालियत के जो मवेशी हैं वो डकैती कर ली गई है। और ये बुनियादी तौर पर जो है उन्होंने इसको शेयर भी किया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का मुहावरा तो सुना होगा आपने। इसका अमली नमूना देखने के लिए चक 16 जाएं। सियासी इंतकाम में रियासत अंधी हो चुकी। हाजी बरादरान को अरबों के नुकसानात देने के बावजूद इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही। डाका जनी की नई वारदात, नामालूम अफराद करोड़ों रुपए मालियत के माल मवेशी ले उड़े। हाजी बरादरान के गांव जंगल के कानून का नजारा पेश करते रहे, और पुलिस और इंतजामिया की पुरस्रार मुजरमाना खामोशी। अल्लाह करे नया साल इंसाफ का साल बने और शैतानी ताकतें अपने अंजाम को पहुंचे। ये इम्तियाज चौधरी जो है उनके फेसबुक पेज से ये पोस्ट शेयर की गई है, और अब इस पर असद कैसर साहब तहरीक इंसाफ के उन्होंने भी रद्द अमल का इजहार किया कि सियासी इंतकाम की एक और मिसाल सामने आई है, जहां हमारे रुकन कौमी असम्बली इम्तियाज चौधरी और उनके भाई साबिक रुकन कौमी असम्बली एजाज चौधरी के माल मवेशी के को पुरस्रार तौर पर गायब कर दिया गया। अफसोसनाक बात यह है कि जिला इंतजामिया और पुलिस ने इस मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। अवाम के जानो माल और इज्जत की हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, और इस मामले में रियासत की मुजरमाना गफलत की शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं रियासती जबर और फिस्तायत का मुकाबला करने और इमरान खान के नजरिए पर साबित कदम रहने वाले चौधरी बरादरान को खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। तो ये जो वकूआ है, मुसलसल हाजी इम्तियाज चौधरी और उनका जो खानदान है उनको टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है वो आपको इल्म है कि अगरचे तोशाखाना 2 केस अभी चल रहा है, और जो 190 मिलियन पाउंड है उसमें 6 जनवरी को यानी 4-5 दिन के बाद जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान जो है उनको सजा सुना दी जाएगी, चूंकि जो कड़चे हैं, चमचे हैं, जो टाउट हैं, वो पहले ही बता रहे हैं कि ये सजा सुनाई जाएगी। तो 2025 जो साल शुरू हुआ है उसके अंदर ये आम जो है वो चीज है। अब 9 मई के वाकयात के बाद PTI को पंजाब की हदूद में जो दर्ज 59 मुकदमात में से 26 मुकदमात के अंदर जो है वो बानी PTI इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। बानी PTI के 18 मुकदमात में बाद अज गिरफ्तारी जो है वो दरखास्त जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, और 2 मुकदमात में बेगुनाह करार दिया जा चुका है। टोटल 26 मुकदमात जो 9 मई के अंदर, ये आपको पता है रावलपिंडी के अंदर वाकयात हुए, मर्दान में, फैसलाबाद में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों पर, तो उन मुकदमात के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो ये इस हवाले से अच्छा पहलू है कि जल्द ही इन केसेस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, अदालतों के अंदर जमानतें दायर की जाएंगी, और फिर जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो उसके तहत जो है वो जमानतें इमरान खान की हो जाएंगी, ताकि ये मुकदमात जिस तरह के अमूमन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दावा करती है कि 9 मई के अंदर कोई समझौता नहीं होगा, तो इसका मतलब दूसरा ये भी है कि अदालती मामलात के जरिए अगर इमरान खान को जमानत होती है तो ये तासर भी नहीं जाएगा कि कोई डील हुई है या कोई सरेंडर किसी ने किया है। तो लिहाजा ये मामलात अब कंक्लूजन की तरफ मेरी नज़र के अंदर बढ़ रहे हैं। दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये एक पैगाम भी है कि इमरान खान को भाई किसी सूरत
کوئی بھی سپیس نہیں دی جائے گی، اور اب ان کو اتنے مقدمات کے اندر گرفتار کر لیا گیا، اور مزید ان کی جو انویسٹیگیشنز ہیں ان مقدمات کے اندر جو ہے وہ اب شروع کر دی گئی ہیں۔ اچھا، دوسری جو بڑی آج ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک مقدمہ ہے جس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر جسٹس بابر ستار جو ہے وہ بڑے آج ایکٹیو نظر آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے یہ 3 ارب 20 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس فراڈ کے شریک ملزم فرسٹ ویمن بینک کے امپیریل کورٹ برانچ کراچی کے مینیجر ہیں شہد حسین خواجہ، ان کی ضمانت محض 100 روپے کے عوض منظور کی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے 5,000 10,000 یا 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، 100 روپے کے اندر جو ہے وہ ضمانت منظور کی گئی ہے۔ وہ اب اس کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کارروائی اختیار سے تجاوز ہے۔ فیصلے میں ایف بی آر، ٹیکس آفیشلز، ملزم کا ریمانڈ دینے والے مجسٹریٹ اور ضمانت مسترد کرنے والے ٹرائل کورٹ کے جج سے متعلق غیر معمولی آبزرویشنز دی گئی ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے فیصلے میں لکھا ہے کہ اسٹیٹ نے درخواست گزار کے ٹیکس فراڈ کے جرم میں ملوث ہونے کا کوئی مواد پیش نہیں کیا۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے قانون کے مطابق ٹیکس پیئر پر واجب الادا ٹیکس کا تعین ہی نہیں کیا۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے درخواست گزار کو لاہور ہائی کورٹ کے تاج انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کیس کے فیصلے کی خلاف ورزی میں گرفتار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا تھا۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا علم ہونے کے باوجود کرمنل کارروائی شروع کی۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کرمنل کارروائی شروع کر کے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے درخواست گزار کے آزادی، وقار اور برابری کے آئینی حقوق مجروح کیے گئے۔ زیادہ ٹیکس جمع کرنے کی کوشش میں اتھارٹیز اور ٹیکس حکام نے طے کردہ قانون کی خلاف ورزی کی۔ یہ اس فیصلے کے اندر لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو جج ہے اس نے بھی ذمہ داری جو ہے وہ ادا نہیں کی اور اس نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ عدالتی فیصلے کی کاپی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے لکھا گیا کہ آئندہ قانون کی خلاف ورزی میں کارروائی ہوئی تو ایف بی آر اور ٹیکس آفیشلز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہا تو آپ جو لاز ہیں ان کو فالو کیے بغیر آپ کسی کو بھی چاہیں تو اٹھا لیں، جس طرح اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ تو ان ججز پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ اس مجسٹریٹ اور ضمانت مسترد کرنے والے جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں ان کے کنڈکٹ کے اوپر بھی اس کے اندر جو ہے وہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ آپ نے قانون کو دیکھنا چاہیے تھا آپ کو، اور آپ نے قانون کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دیکھا۔ پاکستان زندہ باد۔